आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की वीडियो में हम करेंगे मेरा स्टूडियो का मेकओवर। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरे रूम का पसारा। तो इधर मेरा मेकअप और सब कुछ फैला हुआ है इस रूम में। तो सबसे पहले जो भी इस रूम का सामान नहीं है वो हटाना है मेरे को। तो वो सारा पसारा मैंने अभी के लिए साइड में रखा। उससे भी पहले जो हम काम करेंगे वो करने वाले हैं हम ये जो आप वॉल देख रहे हो ना, इस वॉल का मैं मेकओवर करने वाली हूँ। तो इस पे जो भी स्टिकर्स लगा है मैं उसको हटाऊंगी नहीं, मैं इसके ऊपर ही जो नए स्टिकर्स हैं उनको चिपकाऊंगी। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे एक पेंटिंग चिपकाना है, उसके लिए मैं यहाँ पे कील ठोक रही हूँ। एंड चिपकाती ठोकना ही नहीं काम था, इसके नीचे मुझे डबल साइडेड टेप भी लगाना पड़ा था ताकि वो नीचे जो स्पेस है उसकी वजह से वो गिर ना जाए। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब मैंने जो ये सब प्रिंट आउट लाया है मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, एंड देन हम इसको भी स्टिक करेंगे वॉल पर। सो ये सब चीज़ें काटने के बाद मैंने इसको अपने अकॉर्डिंग दीवार में चिपका दिया था, जिसका मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गई। आप अपने अकॉर्डिंग चिपका लेना, मैं आपको क्लिप दिखा दूँगी कि मैंने किस टाइप से चिपकाया है। उसके बाद मैंने सोचा कुछ कमी लग रही है तो मैंने सोचा कुछ फेरी लाइट्स ऐड की जाए, तो मैंने वो किया। सो फेरी लाइट्स ऐड करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रही थी मेरी वॉल, एंड आई फील इट वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आप जैसे कि देख रहे हो इस व्लॉग में मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर रही थी एंड आई हैव डन माय ट्रांसफॉर्मेशन। मैं आपको भी दिखाऊंगी रिजल्ट थोड़ी देर में। और ये रूम का भी पूरा मेक ओवर व्हाटएवर नहीं हुआ है क्योंकि अभी मुझे बहुत चीज़ें करना है इस रूम में। पर जो मेन चीज़ थी वो मैंने कर ली है, लाइक द वॉल आई हैव डन। बहुत एक्साइटेड हो रहा है मेरे को वो दिखाने के लिए। बट ये व्लॉग में आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। इसका कैमरा से जस्टिस होता नहीं, तो मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ आपको। I was talking about. Oh my god, just first look at this photo. मतलब this picture. I just love Radha Krishna. I'm obsessed with Radha Krishna. वहाँ पे भी राधा कृष्ण है, यहाँ पे भी राधा कृष्ण है। I'm obsessed with them. And इसके ऊपर सब कुछ बैडी है, बैडी थीम। एंड देन मैंने लाइट्स भी लगाया। नो ये जो रेड टेप है मे बी आपको वो बॉदर कर रहा होगा, बट मेरे घर में लाल, पीला, हरा, ब्राउन, ब्लैक सब कलर के टेप है। इवन आई हैव डेकोरेटिव टेप्स, बट मेरे पास ट्रांसपेरेंट टेप नहीं था। इवन आई हैव डबल साइडेड टेप, मेरे पास चौड़ा पट्टी वाला टेप भी है, मेरे पास पेपर टेप्स भी है, बट यहाँ नहीं है जो होना चाहिए। जस्ट तो अब रूम का डेकोरेशन हो चुका है, तो अब हम रूम की क्लीनिंग, बेडशीट चेंज करना, रूम को ऑर्गेनाइज करना, ये सब सारी चीज़ों पे फोकस करेंगे। बेसिकली क्लीनिंग वाला पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस टेबल जो मेरा वर्किंग एरिया है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये सारा जो आप सामने पसारा देख रहे हो, पाइप्स, मैट्स, जो भी बेड्स पे आपको दिख रहा है ना, वो सारी चीज़ें टेबल के नीचे रहती है। तो मैं वही उनको टेबल के नीचे मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, एंड देन हम टेबल के ऊपर वाला पार्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो टेबल वाला पार्ट में पहले ऊपर में मैंने वो क्या बोलते हैं टेबल क्लॉथ बिछा लिया है, एंड अब मैं लाइट्स
रख रही हूँ, और जो भी नेसेसिटी की चीज़ें जो सिर्फ और सिर्फ टेबल के ऊपर रहनी चाहिए वो रखती हूँ, और जो चीज़ें एक्स्ट्रा है मैं उसको हटा भी रही हूँ। प्रिटी मच ऑर्गेनाइज ये हो चुका है। नाउ दिस पसारा, आई मीन इट लुक्स इधर भी पसारा है इफ़ यू वांट टू नो, सो या। Now guys, we are going to now clean this pasara which is on the bed, और इसमें से मोस्टली सारी चीज़ें दूसरे रूम की थी, तो सिंपली मैंने उसके दूसरे रूम में वो जहाँ रहती है वहाँ पे जाके मैंने उसको पटक दिया, जैसे मेरी पढ़ाई की चीज़ें और मेरी मेकअप की चीज़ें, क्योंकि सारा चीज़ मैं इसी रूम में करती हूँ। तो मैंने वो किया, मैंने सारे बेडशीट्स एंड पिलो कवर्स को हटाकर धुलने के लिए रख दिया। मेरे जितने बुक्स, कॉपीज़, टेबल, मच्छरदानी, ट्रॉली, ये सब कुछ अरेंज करके पहले दूसरे रूम में रखा, और ट्रॉली वगैरह को कोने में इसी रूम में रखा, एज यू कैन सी। एंड ये सब करने में बहुत टाइम लगा, आप टाइम लैप्स में देख रहे हो, पर करने में मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। नेक्स्ट आप देख सकते हो मैं यहाँ पर ट्रॉली सेट करी थी, जिसके लिए मैंने पहले रैक हटाया, ट्रॉली को नीचे रखा, उसके ऊपर उसका कवर डाला, देन जो भी सारा पसारा जो भी बचा हुआ है वो मैंने क्लीन कर दिया है फाइनली। एंड अब मैं बेडशीट हटा रही हूँ, एंड हम नई बेडशीट बिछाएंगे, अभी नहीं लास्ट में, क्योंकि अभी बिछाऊंगी तो जो बाकी का साफ़ करने में बेडशीट गंदी हो जाएगी, इसको कोई सेंस नहीं बनता, हम लास्ट में ही बिछाएंगे। तो बेड वाला सेक्शन भी अब क्लीन ऑलमोस्ट हो चुका है, और अब हम मूव करते हैं टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ द बक्सा सेक्शन। आई कॉल इट द बक्सा सेक्शन। खाली हो चुका है, ये सारा पिलोज और वो सब वहाँ पे रखना है उसके ऊपर, एंड ये चादर को हटाना है बिकॉज इट्स वेरी डर्टी, एंड फिर हम लोग ये वाला पार्ट क्लीन अप करेंगे। एंड सी दिस क्यूट, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। ओके सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपनी विंडो को साफ़ कर रही थी, जो कि ओ माय गॉड इस पे इतना धूल था कि वो सारा धूल गद्दे पर आ गया था। फिर खिड़की का वो कोना साफ़ करने के बाद मुझे पूरा गद्दा एक चादर भी हट चुका है। अभी नया चादर लास्ट में बिछाएंगे जब पूरा क्लीनिंग हो जाएगा, क्योंकि अभी बिछा दूँगी तो फिर धूल ही पड़ सकता है इसके ऊपर, सो बेटर नॉट नाउ। एंड ये सब भी हटाना है, आई थिंक ये तो उधर ही जाएगा। दिस एरिया इज प्रीटी मच फिक्स्ड, एज यू कैन सी। नीचे बहुत कुछ और सामान ऑर्गेनाइज हो चुका है, लाइट अपने आप ही बंद हो गया क्योंकि लाइट कट चुका है, एंड अब इस पर सारे कॉल। तो चलिए हम चलते हैं हमारे इस सेक्शन को क्लीन करने के लिए। तो सबसे पहले आप जो यहाँ पे फ़ैन देख रहे हो इसको मैंने क्लीन किया है, और अब मैं इसको टेबल पे एडजस्ट करूँगी बिकॉज फ़ैन डेली उसका काम है तो वो वहीं रहेगा। नेक्स्ट जो भी एक्स्ट्रा डब्बे हैं, स्टूल है, उसको मैं डब्बा जो आप अलमारी देख रहे हो ना उधर पे मैं डालूँगी, क्योंकि उधर ही सारा डब्बा उब्बा रहता है। और जो एक्स्ट्रा कार्टन है वो सब मैं दूसरे वाले बक्से पे रख रही हूँ, जिधर आपने रैक देखा था ना उसके पीछे एक बक्सा है तो मैं वहाँ रख रही हूँ। और ये सारे डिब्बे जैसे कि मैंने कहा उसको मैं नीचे रख रही हूँ। 2 कार्टन बॉक्सेस वो यहीं पे रहेंगे क्योंकि उनका काम डेली रहता है। अभी के लिए आपको सब हटा हुआ दिखेगा। मैंने वो जो कप चादर था वो भी हटाया एंड अच्छे से इसको क्लीन किया, देन उस चादर को झाड़ा एंड देन फिर से वही चादर को बिछा दिया, क्योंकि अभी उसको धोने का ताकत मेरे अंदर है नहीं। तो एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो मैंने ये बहुत साल पहले ये वाला कॉर्नर भी मेकओवर किया था, उसका भी वीडियो मैंने डाला है अपने चैनल पर, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। कुछ क्रिसमस मेकओवर करके इस टाइप से कुछ होगा। एंड नेक्स्ट ये सेक्शन भी ऑलमोस्ट हो ही चुका है। इसके बाद मैं रैक वाला सेक्शन कर रही थी, कुछ चीज़ें जो नीचे रखनी थे बेड के नीचे, क्योंकि ये स्टोर रूम है तो बहुत सारे डब्बे हैं तो इधर उधर फिट कर रही थी बस ताकि थोड़ा ऑर्गेनाइज लगे। एंड या दैट्स इट, इतना ही मैं कर सकती हूँ जितना बस।
It is also organized and ये सब भी थोड़ा सेटल हो गया। ये सामान तो ऐसे ही रहेगा बिकॉज और कोई जगह है नहीं, इधर भी मैंने फिक्स अप करनी है। नाउ दिस रैक लिटिल बिट दिस इज डन। ये पूरा स्टोर वाला पार्ट है ये, एंड ये ऐसे ही दिखेगा। यहाँ पे पूरा क्लीन कर दिया, एज यू कैन सी। ये दोनों को साफ करके अच्छे से बैठा दिया। आई नीड टू क्लीन दिस ऑल्सो। आई डोंट नो आपको धूली कितनी दिख रही होगी, बट यहाँ धूली है काफ़ी ज़्यादा। And here is the final look.